औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन वल आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वलानल्लाह अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हकूक़िहिम व अलकाबिहिम अजमईन व सलवात बर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बवलायत मौला अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासुबुद्दीन कातिलुल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वल खारिजीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आइम्माए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुंतज़रीन मौला बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। परवरदिगार का लाख एहसान है कि उसने हमें नेमत उज़्मा वलायत मुतलिका कुलिया इलाहिया मौला अमीर कायनात अमीर मुमकिनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासुबुद्दीन कातिलुल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वल खारिजीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आइम्माए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक रहते हुए मुंतज़रीन मौला बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ में रहने की सआदत अता फरमाई। बेशक के परवरदिगार की ये तौफीक हमारे शामिल हाल न होती तो हम भी ज़ल्लो गुमराह होकर किसी मदरसे के मुल्ला को, किसी हुजरे के पीर को या किसी मुल्क के सुप्रीम लीडर को अपना वलीउल अमर और इमाम तस्लीम कर चुके होते। बचा लिया परवरदिगार ने हमें और हमें सिराते मुस्तकीम की हदायत दिए रखी, ये उसका बड़ा एहसान है अगर कोई समझे तो। ब्रादरान ग्रामी, आज के इस लाइव सेशन का जो मौजू है वो ये है कि अहले तकलीद वल जमात आपके सामने कुरान हकीम की एक आयत और 3 अदद अहादीस जो हैं वो पेश करके ये कहते हैं कि देखो यहाँ से इज्तिहाद और तकलीद साबित होता है, वो ये कहते हैं। तो आज इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने जो गुफ्तगू करूँगा इसको एक तो बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, नंबर 2 आज की मेरी इस गुफ्तगू को सेव कीजिएगा ताकि आइंदा अगर कोई मुकल्लिद आपके सामने यही हदीस पेश करे तो आप ये वीडियो उसको दिखा सकें और कहें कि जो सवाल इसमें उठाए गए हैं, जो दलाइल इसमें दिए गए हैं, रद्द करो, लेकिन इल्मी तरीके से रद्द करो। फतवे न लगाओ, गाली नुसैरी, MI6 का एजेंट और तागूत का आलाकार और पता नहीं क्या क्या बकवासियात इनके पास होती है, क्योंकि ये हमेशा से होता आया कि जब मुखालिफ के पास दलील बाकी नहीं बचती तो वो गाली और गोली और फतवेबाजी पे आ जाता है। तो खैर मैं तो इतना आदी हो चुका हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इनमें से किसी से डर लगता है, बल्कि इनसे क्या इनके किसी बाप से भी डर नहीं लगता। और मैं अपना सिलसिला जारी रखे हुए हूँ। कुछ अर्से के लिए बीच में मौकूफ़ किया था और अपने यूट्यूब चैनल पे इसको ले गया था सिर्फ इसलिए कि इस पेज के बंद होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा था और आज भी इसकी मुकम्मल वार्निंग जो है वो आज भी मेरे पेज के ऊपर मौजूद है कि ये पेज जो है ये आपका हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पहले सोचा बड़ा नुकसान हो जाएगा, बड़ा कुछ इसके ऊपर पड़ा हुआ है और बड़ी बड़ी यादगार चीज़ें पड़ी हुई हैं, बड़े बड़े मुबाहिस पड़े हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी वीडियोज़ जो यहाँ पे मेरी थी वो ना सिर्फ ये कि सेव कर ली हैं बल्कि उसमें बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर चढ़ा चुका हूँ और वहाँ पर उन्वानात के साथ जितने भी सवाल आजकल किए जाते हैं या जो कुछ कहा जाता है उनके उन्वान के साथ वो वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। जिसको चाहिए वो चला जाए, वो जाके वहाँ पे देख सकता है। और अगर आपको लगे कि उस चैनल के ऊपर जो वीडियोस मौजूद हैं और जो गुफ्तगू उसके ऊपर है वो आपके काम की है या आप जैसे मुलाइयों के काम की है तो उसको लोगों के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं, उन्हें दिखाएं और फिर वो वीडियोस दिखा के जो उनको परेशान करता है उसके सामने वो वीडियो रखे, उसे कहे कि ये सुन, इसके दलाइल सुन और उसके बाद इसका दलील के साथ जवाब दे। इसको गलत साबित कर, तेरा हक बनता, लेकिन दलील के साथ, फतवेबाजी के साथ नहीं। बहरहाल आज की इस नशिस्त में हम ये देखेंगे कि कुरान हकीम की जो सूरह तौबा की आयत नंबर 122 है जिसको ये इज्तिहाद और तकलीद के लिए पेश करते हैं और साबित करते हैं कि देखो यहाँ से इज्तिहाद और तकलीद होता है। आज इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उन्हीं से मैं इब्ताल साबित करूँगा। सदका मेरे हिस्से के मौला सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की नालान पाक की खाक का आपको नज़र आएगा कि वही हदीसें इब्ताल करती हैं कि किसी शख्स को इज्तिहाद का हक हासिल नहीं है और तकलीद नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह ताला अभी आपके सामने आ जाएगा सारा कुछ। आमिर रज़ा
या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद, जीते रहें आप, सलामत रहें। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी, आपके सामने लेके चलते हैं सारी बातें और आपके सामने अहादीस पेश करके और अपनी अदिल्ला जो हैं वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। बस गुजारिश ये है कि तहम्मुल के साथ सुनिएगा और इन दलाइल को याद रखिएगा ताकि आपके लिए आसानी रहे कि जब कोई आपके सामने बात करे तो आप उसको ये दलाइल दे सकें। ये सबसे पहले सूरह तौबा है जो अहले तकलीद वल जमात की तरफ से इसकी एक आयत पेश की जाती है। तो आइए हम पहले ये देखते हैं कि सूरह तौबा की वो आयत कह क्या रही है। सूरह तौबा इसकी आयत नंबर 122। ये है जी वो आयत जो आपके सामने पेश की जाती है सूरह तौबा में से। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको बड़ा कर दूँ ताकि आप आसानी के साथ इसको पढ़ सकें। सूरह तौबा की आयत नंबर 122 122 इरशाद खुदाबंदी हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा कानल मोमिनून, मोमिनीन के लिए ये मुमकिन नहीं है। क्या मुमकिन नहीं है? लियनफिरू काफतन, कि वो सब के सब निकल खड़े हों, निकल जाएं अपने अपने घरों से। मोमिनीन के लिए मुमकिन नहीं है कि वो सब के सब निकल जाएं अपने घर से। किस काम के लिए? वो आगे यही आयत बताएगी। और फिर आगे परवरदिगार कह रहा है, फलौला, तो ऐसा क्यों नहीं करते, नफरा मिन कुल्ले फिरकतिम मिनहुम ताइफतुन, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हर ग्रोह में से यानी हर आबादी में से एक नफ़र, एक बंदा जो है वो निकले। सारे तो नहीं निकल सकते, ठीक है, एक नफ़र निकले। किस लिए निकले? फलौला नफर मिन कुल्ले फिरकतिम मिनहुम ताइफतुन, किस लिए? लिए तफक्कहू, ताकि वो तफक्को हासिल करें, फिद दीन, दीन में, ताकि वो तफक्को हासिल करें दीन में। वली युनजिर, और इंतज़ार करें, डराएं। किसको डराना है? वली युनजिरु कौमाहुम, अपनी कौम को जाके डराएं। कब डराएंगे? इज़ा रजाऊ, जब वो रजत करें, वापस पलटे अपनी कौम के अंदर, इलैहिम लअल्लहुम याज़ुरून, ताकि उनकी कौम जो है वो डरती रहे, बचती रहे। ये आयत जो है ये आपके सामने पेश की जाती है इज्तिहाद के लिए और तकलीद के लिए कि देखें जी, परवरदिगार खुद कह रहा, सारे तो निकल नहीं सकते, सारे तो इल्म हासिल कर नहीं सकते दीन का, तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि हर कौम में से एक बंदा निकले और दीन के तफक्को हासिल करे, और जब वापस जाए तो वापस जाके कौम का एहज़ार करे, उनको डराए ताकि वो लोग बच जाएं। ठीक है जी। जो सबसे अहम जुमला है इसके अंदर वो ये जुमला है। मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, ज़रा इसके ऊपर बड़ी तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि यही आयत साबित करेगी कि इनका निज़ाम इज्तिहाद गलत है। आयत क्या कह रही है कि तुम्हारे में से एक बंदा निकले, हर ग्रोह में से, हर आबादी में से, और वो ताइफा करे यानी जाए। किस लिए जाए? लिए तफक्कहू फिद दीन, ताकि दीन में तफक्को हासिल करे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो भी नफ़र निकलेगा आबादी में से, उसको आना है हुज्जत खुदा के पास। ज़ाहिर है इस आयत में सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन चूँकि मौजूद हैं, कुरान का नज़ूल चल रहा है, तो हुक्म यही दिया जा रहा है कि जाओ और जाकर सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन से तफक्को हासिल करो।
जबकि आयात तुम्हारे पास मौजूद है, कुरान तो तुम तक पहुंच रहा है। अगर इनको ये इजाज़त होती कि अपने अकल और इल्म के मुताबिक गौर करके इज्तिहाद कर सकते और लोगों का इंतज़ार कर सकते, तो फिर परवरदिगार ये हुक्म कभी नहीं देता कि नहीं जाओ मेरी हुज्जत के पास, जाओ मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उनसे दीन सीखो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मेरे कुरान को तुम समझ चुको। और यकीनन कौन सा ऐसा शिया है जिसको ये आयत याद नहीं है कि परवरदिगार आलम ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया वला यालम अल्लाह वला यालम तावीला इल्लल्लाह व रासिखून फिल इल्म, नहीं जानता कोई इसकी तावील इस कुरान की सिवाय अल्लाह के, और वो जो रासिखून फिल इल्म इंतहाई वाज़ेह है, कुरान हकीम के अंदर मौजूद है। तो पता ये चला कि ये आयत बजाते खुद रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, पाबंदी लगा रही है कि तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि इज्तिहाद करके फतवा जारी कर सको, लोगों का इंतजार कर सको। लाजिम है कि आयत तुम तक पहुंच गई, हदायत तुम तक पहुंच गई, कुरान तुम्हारे पास आ गया, लेकिन तफक्कुह फिद्दीन के लिए तुम्हें मेरी हुज्जत के पास जाना पड़ेगा। फिर वो जो तुम्हें दिखाएगा, जो तुम्हें बताएगा, जो तुम्हें समझाएगा, जो तुम्हें सिखाएगा, जो और जितना तुम्हें सिखाएगा, बस वो और उतना ही आके तुम अपनी कौम को बयान करोगे, ना कि अपने इज्तिहाद से कोई चीज़ बयान कर सकते हो। क्योंकि अगर इसकी इजाज़त होती तो फिर ये हुक्म देने की ज़रूरत क्या थी। इंसानी अक्ल, परवरदिगार ने हर इंसान को अक्ल अता की है। आरफ ज़ैदी मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम मदद, सलमान ताबिश आप भी सलामत रहे जी, जीते रहें आप। और फैसल अब्बास साहब, मेरा कुरान पाक पढ़ने का तरीका ठीक नहीं है तो इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो बात मैं कह रहा हूँ उसको गलत साबित करके दिखाएं तो मैं आपकी बात मानूं, क्योंकि कुरान पाक को उसके जो तरीक़ाकार है, जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाता है, अगर उस तरीके से पढ़ना से अगर दीन की समझ आ जाती तो फिर आज जो नासबियत है वो वजूद ना रखती, नजदियत जो है वो वहाँ नंगा नाच ना नाच रही होती। जैसे अहले सुन्नत के यहाँ है ना कि कुरान को हिफ़्ज़ करो, इसको तर्जमे के साथ पढ़ के समझो नहीं, बस हिफ़्ज़ करो। वैसे आप लोगों को बीमारी है कि जी आपको अरबी उसी लहजे में चाहिए जो ऐन को और हा को हलक से बरामद करते हैं। आपकी तवज्जो इस बात के ऊपर नहीं होती कि बात क्या कही जा रही है। आपको इसी क्योंकि आप लोग तरावीज़ के आदी हैं, आपको तरावी वाला कुरान हकीम पसंद है कि बस पढ़ी जाओ, समझ ना आए कि पढ़ने वाला क्या कह रहा है और जो पढ़ रहा है उसमें अल्लाह जल्ला शानहू क्या समझा रहा है। इस चीज़ से आप लोगों को कोई गरज नहीं है। और दूसरी बात, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, मेरी मादरी ज़बान पंजाबी और उर्दू है। मैं किसी अरब कंट्री में किसी अरबी के घर पैदा नहीं हुआ जिनके आप फॉलोअर्स हैं, जहाँ पे आपका वलीउल अमर और इमाम खामनाई है, वो आज भी अल्लाह अकबर को अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, चे पढ़ते हैं। कभी वहाँ पे आपको तकलीफ़ हुई कि वहाँ पे भी इस तरीके से कमेंट करें कि जनाब लफ्ज़ अल्लाह अकबर है, आप अचबर क्यों पढ़ रहे हैं? और मैं आपको 36 वीडियो दिखा सकता हूँ अजान से लेके खामनाई के जनाजा पढ़ने तक की कि वो अल्लाह अकबर को अल्लाह अचबर पढ़ा है। ठीक है, इस तरीके के कमेंट करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जो गुफ्तगू चल रही है उसके अंदर रखना डाल दिया जाए, मौजू को तब्दील कर दिया जाए। लेकिन आप भूल जाते हैं कि मेरा नाम क्या है और मेरी पहचान क्या है। दुनिया जानती है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी का तो पता नहीं, पाकिस्तान में वाहिद सैयद हसनैन हैदर मूसवी काज़मी अल मशदी वो वाहिद बंदा है जो आप तकलीदियों के पोस्टमार्टम ठोक के करता है, और ऐसी मंजी ठोकता आंखों में आंखें डाल के कि जवाब नहीं बन पाता किसी का। ठीक है, तो तवज्जो उस गुफ्तगू पे रखें जो मैं कर रहा हूँ, और जो दलाइल मैं दे रहा हूँ उसकी रद्द दलील के साथ लाएं। कुरान को सऊदियों के लहजे में पढ़ने का शौक़ है तो वहाँ की वीडियो निकालें और वहाँ जाके सुने। मैंने आपको दावत नहीं दी कि आप ज़रूर मेरी गुफ्तगू सुने। समझ आ गई मेरी बात की?
मासूम फरमाते हैं कि अगर कोई अजमी इसे अपने लहजे में भी पढ़ता है तो मलाइका उसका वो पढ़ा हुआ बारगाह खुदाबंदी में फसी और बलीग अरबी में पेश करते हैं। मुझे आपको अरबी नहीं सुनानी, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि मेरे रब को मेरी नीयत का पता है और मेरा रब जानता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि तबीयत ठंडी हो गई होनी है फैसल अब्बास साहब, मजीद की ज़रूरत हुई तो दसना, फिर तुहानू वो जुबान सुनावांगा जिहड़ी समझ आती है तुहानू। फरजंद हज़ारवी के लौंडों ने कभी ये नहीं कहा कि वो फरजंद हज़ारवी जब आउज़ु बिल्ला पढ़ना होता है तो आउदु बिल्ला पढ़ता है, वो जाल को भी दुआद पढ़ता। मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में। आ जाते हैं यहाँ पे मुंह उठा के। बहरहाल गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। परवरदिगार ने हुक्म दिया कि हर ग्रोह में से एक बंदा निकले और मेरे हबीब के पास आके तफक्को फिद्दीन हासिल करे। यही सबसे बड़ी दलील है कि कोई मुफ्ती, कोई मुल्ला, कोई सदका ज़कात और खुम्स और खैरात पे पलने वाला, मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाला ये हक नहीं रखता कि वो कुरान पर खुद से गौर खोज करके इज्तिहाद करे और लोगों को फतवे जारी करे। मासूम के पास आना पड़ेगा और फिर जो और जितना मासूम ने बताया है वही बयान करना है। यही आयत तुम्हारे निज़ाम इज्तिहाद और तकलीद का पोस्टमार्टम करती है, जिसे तुम अपने इज्तिहाद और तकलीद के हक में बयान करते हो, वही बता रही है कि नहीं कर सकते तुम्हें मेरे रसूल से आके तफक्को हासिल करना। यानी जब भी कोई तुमसे सवाल करेगा तो तुम्हें फिर मेरे रसूल की हदीस सुनानी पड़ेगी, मेरे हबीब का बयान बताना पड़ेगा कि मेरे हबीब ने तुम्हें क्या बताया कि किस आयत का क्या मतलब है। तुम नहीं जवाब दे सकते, तुम इज्तिहाद नहीं कर सकते। यही आयत और ये आपने तौज़ीहातुल मसाइल से लेके मुल्लाओं के मुंह ज़ुबान से बहुत मरतबा पढ़ी भी है और सुनी भी है। ये देखें जी, ये आयत कह रही है, यही आयत कह रही है कि इज्तिहाद बातिल है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी तकलीद करने वाला भी बातिल है, वो तागूत की तकलीद कर रहा है। उसके बाद जो हदीस सबसे ज़्यादा बयान की जाती है, अब आपको मैं वो दिखाता हूँ। ये बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 12 जहां से मैं पढ़ रहा हूं, इसहाक बिन याकूब के मसाइल के जवाबात। और इसमें ये जो जुमला है, सवालात और भी हैं, लेकिन ये जो जुमला है इसको पेश किया जाता है अपने निज़ाम इज्तिहाद और तकलीद के लिए। तवज्जो फरमाइएगा, ये जुमला, इसको मैं करीब कर दूं, बड़ा कर दूं ताकि आप आसानी से इसको पढ़ सकें। वरना आपके घर में अगर कोई तौज़ीहुल मसाइल पड़ी हुई है उसको उठा ले, उसके पहले सफ़े पे यही हदीस लिखी नज़र आएगी आपको। ये ख़त है सरकार बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का। उसमें से सिर्फ यही एक जुमला मुल्ला को नज़र आया, हत्ता कि इसी के अंदर खुम्स के बारे में भी हुक्म मौजूद है, उसको नहीं मानता। उसके लिए सीस्तानी का फतवा है कि ये रवायत ज़ईफ़ है, लेकिन इसमें से तकलीद ले ली क्योंकि इसमें इनको अपना निज़ाम चलाना था और बनाना था। तवज्जो फरमाएं इसके एक एक जुमले की उम्र। इरशाद हो रहा, मौला फरमाते हैं, व अम्मल हवादिसिल वाक़िआ फरजऊ इला रवाते हदीसना फ़अन्नाहुम हुज्जती अलैकुम व अना हुज्जतुल्लाह अलैहिम। तर्जमा नीचे लिखा हुआ है, मैं ये इसका टैग ख़त्म कर देता हूँ ताकि आप आसानी से क्लियरली इसको पढ़ सकें। मौला इरशाद फरमा रहे हैं, व अमल हवादिसिल वाक़िया, हवादिस वाक़िया में यानी जो तुम्हें मसाइल दरपेश आ जाएं, हुक्म क्या हो रहा है, फरजाऊ, इरजा करो, रुजू करो। मौला यहाँ पे तकलीद भी कह सकते थे, मौला ने तकलीद नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि मौला जानते थे कि रुजू और तकलीद में क्या फ़र्क है, और अगर वो तकलीद कह देते तो इस तकलीद का मायनी आजकल के दौर में जो लिया जा रहा है
वो सही साबित हो जाता। इसलिए मौला ने पहली शर्त रखी, फरजाऊ, इर्जा करो, रुजू करो। और रुजू और तकलीद में सबसे बड़ा फ़र्क जो है वो ये है कि जब आप रुजू करते हैं किसी भी शख्स से तो आप उसके मुकल्लिद नहीं होते। झूठ बोलता है मुल्ला, बकवास करता है, खयानत करता है, कज़्ज़ाब है, जो ये कहता है कि जब भी आप किसी से रुजू करेंगे तो आप उसके मुकल्लिद हो जाएंगे। अगर मुल्ला की ये बात तस्लीम कर ली जाए कि रुजू करना तकलीद करना है, तो फिर बाल कटाने के लिए जब आप नाई के पास जाते हैं तो आप उसके मुकल्लिद हैं। फिर जूते सिलवाने के लिए मोची के पास जाते हैं तो फिर आप उसके मुकल्लिद हैं। कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी के पास जाते हैं तो फिर आप उसके मुकल्लिद हैं और वो आपका मर्जे तकलीद है कपड़े सिलवाने में। और यही जहालत है, यही इस मुल्ला का सबसे बड़ा झूठ है, यही तो इसको कज़ाब और इफ्तरा पर्दाज बनाता है कि इसने रुजू को तकलीद बना दिया। अगर ये मेयारे तकलीद है कि जिससे भी रुजू करोगे तो उसके मुकल्लिद हो जाओगे, तो फिर मुबारक हो सारे के सारे तकलीदियों को कि जब वो कोई नया लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं और उसके साथ जो एक किताब मिलती है जिसमें उसके सारे फंक्शंस लिखे हुए होते हैं और ये उससे रुजू करते हैं, तो फिर मोबाइल बनाने वाले और लैपटॉप बनाने वाले एक मुशरिक के मुकल्लिद करार पाते हैं। और उस मुशरिक मर्जे तकलीद जिसने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप बनाया था या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ बनाई थी, उसने जो किताबचा साथ लिखा जिसमें उसकी तफसील थी कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो उसकी तौज़ीअल मसाइल थी। तो क्या तुम उसके मुकल्लिद हो? जिससे तुमने मोबाइल खरीदा, जिसने बनाया था, उसने एक बुकलेट दी तुम्हें जिसमें फंक्शंस थे, वो उस मोबाइल की तौज़ीअल मसाइल थी। बनाने वाला तुम्हारा मर्जे तकलीद था। मानो फिर इस बात को कि वो भी तुम्हारा मर्जे तकलीद है, मोची भी मर्जे तकलीद है, नाई भी मर्जे तकलीद है, दर्जी भी मर्जे तकलीद है। मानो इस बात को, वहां पे तुम्हें मौत पड़ती है मानते हुए। और जब बयान करने लगते हो तो जिससे भी सवाल करेंगे तो आप उसके मुकल्लिद हैं। वो जो इम्पोर्टेड मुल्ला एक आया हुआ था कराची में और इस पूरे मुल्क में सरकारी प्रोटोकॉल में घूम रहा है, वो डफर इंसान, वो चवल इंसान कहता है कि आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा के मुकल्लिद हैं क्योंकि वो खाना बनाती है, आप खाते हैं। खाना खाने में आप अपनी ज़ौजा के मुकल्लिद हैं, तो फिर वो उस मर्जे तकलीद ज़ौजा मोहतरमा के बाकी फतवों पे भी अमल करो। झूठ बोल रहे हैं, गलत तावील करते हैं कि रुजू करने का, इर्जा का मतलब तकलीद करना नहीं है। याद रखिएगा, तकलीद उसी की होगी जिसकी बैयत की जाएगी, क्योंकि आप जिसके फतवे पर अमल करेंगे, आप जिसकी बात पे अमल करेंगे, आप उसी की ही तकलीद करेंगे। और ये बात क्या मैं अपने पास से कह रहा हूँ? जी नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या अभी लीजिए। ये असूल अल काफ़ी मैं आपके सामने खोलने लगा हूं। असूल काफ़ी, इसका ये जिल्द अव्वल है, इसका 19वां बाब 19th चैप्टर, 19वां बाब 19th चैप्टर, इसका नाम ही तकलीद है। चलिए मैं आपको दिखाऊं कि जो बात मैंने कही है क्या मासूम ने भी वही बात फरमाई है।
ये देखें, बाब नौज़दहम यानी 19वां बाब, असूल काफ़ी, इसका 19th चैप्टर, इसकी पहली हदीस, तवज्जो फरमाइएगा। इसी सूरह तौबा में, जो मैंने आपके सामने सूरह तौबा की 122 नंबर आयत पेश की, 123 नंबर, इसकी 31 नंबर आयत, मैं पहले आपको आयत दिखा दूं। ये वाली आयत, 31 नंबर आयत, सूरह तौबा आयत नंबर 31। इरशाद क्या हो रहा है? परवरदिगार आलम फरमा रहा है, इत्तखज़ू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह। उन्होंने यानी नसारा ने और यहूद ने अपने आलमों को और अपने पीरों को, दरवेशों को, रहबान को रब बना लिया था अल्लाह के सिवा। ठीक है जी, ये आयत है सूरह तौबा की 31 नंबर आयत। अब इसकी तफसीर में आपको सरकार सादी के आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की लिसाने अक़दस से दिखा भी रहा हूँ, सुना भी रहा हूँ। आप इसको देखें, बेशक साथ साथ पढ़ें, नहीं तो अगर किसी को PDF मौजूद है तो वहाँ से खोल ले, किताब मौजूद है तो वहाँ से खोल ले, पढ़िएगा। ये ऊपर आयत लिखी हुई है, पूछा गया अत्तखिज़ू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह। ठीक है जी, अब इसकी तफसीर मासूम फरमा रहे हैं। हदीस नंबर है 1, बाब तकलीद असूल काफ़ी। मौला क्या फरमा रहे हैं? सरकार सादी के आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से रवायत है कि रावी कहता है। अच्छा, रावी कौन है? मैं आपको पहले इसका रावी भी दिखा दूं, एक सेकंड। ये इसका रावी, ये सबसे ऊपर देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है अबी बसीर, यानी अबू बसीर इसका रावी है। और अबू बसीर कितना बड़ा सिक्का है, कितना बड़ा रावी और मुहद्दिस है, मेरा ख्याल है शिया का बच्चा बच्चा जानता। अबू बसीर ने सवाल किया इस रवायत के बारे में, इस आयत के बारे में, कि ये जो मौला, ये बताइएगा, ये जो कुरान कह रहा है तखिज़ू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, इसका मतलब क्या है? तो सरकार सादी के आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नसरानियों ने खुदा को छोड़कर अपने उलमा और रहबानों को अपना रब बना लिया। और इसका मतलब पूछा, फरमाया नसारा को उनके उलमा और रहबान ने नफ्सों की परस्तिश की दावत नहीं दी थी। यानी ये नहीं कहा था कि हमारी नमाजें पढ़ो या हमें सजदे करो या हमारे नाम के रोज़े रखो, बल्कि क्या किया था, और अगर वो ऐसी दावत देते तो नसरानी कबूल ना करते। अब ये मेन जुमला जो है वो ये है, यहाँ से तवज्जो फरमाइएगा, ये वाला जुमला। लेकिन उन्होंने ये किया कि हलाल को हराम बताया और हराम को हलाल, बस उन्होंने अपने उलमा की तकलीद की, उन्होंने अपने उलमा की तकलीद की, ये लिखा हुआ, उन्होंने अपने उलमा की तकलीद की। कोशिश करता हूं कि नज़दीक कर लूं ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। बस उन्होंने अपने उलमा की तकलीद की, इस तरह लाशौरी तौर पर उनकी इबादत की। तो जो ये बकवास करता है कि बैत इमाम की होती है और तकलीद मुज्तहिद की होती है, वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, वो खाइन है। क्योंकि मासूम कह रहे हैं कि जिसने उनकी तकलीद की, दरअसल उन्होंने उनकी इबादत की।
ये कहता है, झूठा बकवास करता है कि बैत नहीं होती, तकलीद होती है मुज्तहिद की। इसी चैप्टर की ये आखिरी हदीस, इस पे भी तवज्जो फरमाइए। अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम से मरवी है इसी आयत के बारे में कि नसारा ने अपने उलमा और रहबान को छोड़कर अपना रब बना लिया। फरमाया वल्लाह, अल्लाह की कसम, नसारा ने ना उनके लिए रोज़े रखे थे ना नमाज पढ़ी थी, बल्कि उनके उलमा ने हलाल को उनके लिए हराम कर दिया और हराम को हलाल। बस इस अमर में उन्होंने अपने उलमा का इत्तबा किया, यानी कि तकलीद की, और ऐसा करने की वजह से उन्होंने अल्लाह के अलावा किसी और को अपना रब बना लिया। क्या अब भी किसी को कोई शक रह गया? कोई बात जो समझ में ना आए? कितना बड़ा खाइन है ये मुल्ला, झूठा। तकलीद मुज्तहिद की होती है, बैत इमाम की होती है। कुरान में अल्लाह बता रहा है, मासूम बता रहे हैं कि जो तकलीद करता है दरअसल वो इबादत करता है। मैं डिस्कस कर रहा हूं इस हदीस को जो आपके सामने हर तौसील मसाइल के पहले सफ़े पे लिखी होती है, वामल हवादिसिल वाक़िया फरजऊ फीहा, तो इर्जा करो, रुजू करो उसमें। अब रुजू सिर्फ ये नहीं कहा कि रुजू करो, बल्कि ये भी बताया कि करना किसकी तरफ है। इरशाद हुआ किसकी तरफ? फरजऊ फीहा इला रवाते हदीस ना, जो हमारी हदीस को रवायत करे। अगर यहां पे फरमान ये होता कि रुजू की जगह तकलीद होता और रवाते हदीसना की बजाय यहां पे होता कि वो तुम्हें कोई फतवा दे, तो फिर वो तुम पर हुज्जत है और मैं अल्लाह की हुज्जत हूं, तो ये सच्चे थे। लेकिन हदीस के अल्फाज ये बता रहे हैं कि जो हमारी हदीस बयान करे वो तुम पर हुज्जत है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो जब तक किसी भी सवाल के जवाब में हदीस बयान करेगा तब तक वो मौला की तरफ से हम पर हुज्जत है। जैसे ही वो हदीस की जगह अपना फतवा लेके आएगा, ना वो रावी हदीस रहेगा ना वो हम पर हुज्जत रहेगा, क्योंकि ऐसे लोग उस ज़माने में भी मौजूद थे जो फतवे दे रहे थे और मुफ्ती कहलाते थे। और इनकी ये कितनी बड़ी बददियानती है कि अपने मुफ्तियों को इन्होंने मुज्तहिद का नाम दे दिया, आयतुल्लाह उल उज़्मा। हालांकि मुसलमानों के हर मकतबा फ़िक्र में फतवा देने वाले को मुफ्ती ही कहा जाता है, लेकिन लोगों को धोखा देने के लिए नहीं, वो मुफ्ती जो है वो तो अहले सुन्नत में होते हैं, हम तो शियाने हैदरे करार इस्ना अशरिया इमामिया हैं, तो हम मुज्तहिद हैं, आयतुल्लाह उल उज़्मा। जो अहले सुन्नत में मुफ्ती हैं उनके फतवों पे अमल करने वाले क्या उनके मुकल्लिद नहीं? ये जानते हैं। और फिर जो अकल रखने वाला है, गौर करने वाला है, उसके लिए तो मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम के जुमले जो हैं, माफ़ी चाहता हूँ, ये एक बड़ी मुसीबत है कि जब भाई आप इंटरनेट पे आप जाते हैं तो अनचाहा बहुत कुछ खुल जाता है। इंतहाई माजरत। मैंने नहजुल बलागा को खोला है और इसमें उलमा के मुख्तलिफ आरा होने की मज़म्मत में फरमाया। ये नहजुल बलागा ऑनलाइन है, इसका उन्वान खुतबा नंबर 18 आप सारे जानते हैं। मैं जिन बात के ऊपर तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ, जिस बात के ऊपर
वो इसके जुमले हैं इस खुतबे के। क्यों? क्योंकि अक्लमंद इंसान वो है कि जब वो ये पढ़ेगा तो उसको अप्लाई करेगा, इतलाक करेगा और देखेगा कि जो जो इस जुमले के अंदर आ रहा है वो वैसा ही है जिसके बारे में इस खुतबे में मौला ने इरशाद फरमाया, वो वैसा ही है। अब मौला इस खुतबा नंबर 18 में क्या फरमा रहे हैं? जब इनमें से किसी एक के सामने कोई मामला फैसले के लिए पेश होता है तो वो अपनी राय से उसका हुक्म लगा देता, फिर वही मामला बाइनहु दूसरे के सामने पेश होता है तो वो उस पहले के हुक्म के खिलाफ हुक्म देता। यानी पहले ने अगर हराम कहा तो दूसरा हलाल कह देगा। और फिर ये तमाम के तमाम काजी अपने उस खलीफा के पास चले जाते हैं जिसने इन्हें काजी बनाया। यानी आसान लफ्ज़ों में ये सारे के सारे मराजे तकलीद, फतवेबाज मुफ्ती, जब इनके बारे में कोई इनके वलीउल अमर के पास चला जाता है तो वो आगे से क्या कहता है? तो वो सब की रायों को सही करार दे देता है, हालांकि इनका अल्लाह एक, नबी एक और किताब एक है। क्या आज आपके मुज्तहिदों के फतवों में इख्तलाफ नहीं? मैंने आपको सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की वो हदीस सुनाई जिसकी वजह से मौला ने ये फरमाया कि नसारा ने अपने मुल्लाओं की इबादत इसलिए की कि उनके मुल्लाओं ने हलाल को हराम, हराम को हलाल किया और उन्होंने उनकी तकलीद की। आज सिस्तानी के मुताबिक मोर हलाल, 4 मुज्तहिदों के मुताबिक माफ़ी चाहता हूँ, 4 मुज्तहिदों के मुताबिक मोर हराम, जिसमें सिस्तानी का उस्ताद खोई भी शामिल है, उसने भी मोर को हराम लिखा। फाजल लंकरानी ने भी कहा कि मोर खाना हराम है। बशीर नजफी ने भी कहा कि मोर हराम है। यहाँ तक कि कुम में बैठे वहीद खुरासानी का फतवा भी यही है कि मोर हराम है, ये मसूखात में से है। लेकिन सिस्तानी ने कहा कि हलाल। और जब आप इनसे पूछें कि हलाल है या हराम, ये तो दोनों बातें हो गई, हलाल भी और हराम भी, तो सही क्या? तो क्या जवाब मिलता है? आप अपने मर्ज़े तकलीद के फतवे पर अमल करें बस। यानी ये जो मौला ने कहा वो सब की रायों को सही करार देता है, हालांकि उनका अल्लाह एक, नबी एक और किताब एक। क्या आपकी अकल काम नहीं करती? क्या आप बिल्कुल ही अकल से पैदल हैं? कितनी वाज़ेह निशानी बताई हुई है मौला ने, और आप देख रहे हैं कि एक मुज्तहिद कहता है हलाल, दूसरा कहता है हराम, और जो बीच में अपना कमीशन इकट्ठा कर रहा है खुम्स भिजवा के मुज्तहिद को, वो कहता है आप अपने मर्ज़े तकलीद के फतवे पे अमल करें। ये मत सोचे कि क्या हलाल है क्या हराम है, बस जिसकी तकलीद करते हैं, अगर वो कहता है हलाल है तो खाएं, अगर वो कहता है हराम है तो ना खाएं। क्या इससे बड़ी भी मुनाफकत कोई हो सकती है? ये अल्लाह का दीन क्या ये है कि सिस्तानी के मुकल्लिद मोर खा के भी बाइसे अजरो सवाब, और खोई के मुकल्लिद मोर को हराम समझ के ना खा के भी बाइसे अजरो सवाब? क्या अल्लाह ने इनसे वादा कर लिया हुआ है? और ये जुमला मेरा नहीं है, ये जुमला भी इसी खुतबे में मौला अमीर कायनात का है। देखिए अगले पैराग्राफ को, कि इन्हें गौर तो करना चाहिए था कि क्या अल्लाह ने इन्हें इख्तिलाफ का हुक्म दिया था और ये इख्तिलाफ करके उसका हुक्म बजा लाते हैं, या उसने तो हकीकतन इख्तिलाफ से मने किया और इख्तिलाफ करके अमदन उसकी नाफरमानी करना चाहते हैं, अमदन, जानबूझकर। या ये कि अल्लाह ने दीन को अधूरा छोड़ दिया था और इनसे तकमील के लिए हाथ बटाने का ख्वाहिशमंद हुआ था, कि अल्लाह ने दीन पूरा नहीं किया था। या ये कि ये अल्लाह के शरीक थे कि इन्हें उसके अहकाम में दखल देने का हक हुआ। अब ये जुमला बड़ा बड़ा अहम है, तवज्जो के साथ, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया। मौला अमीर कायनात उस वक्त फरमा रहे हैं, या ये कि अल्लाह के शरीक थे ये मुल्ला, ये मुफ्ती, ये मुज्तहिद, ये नाम नेहाद अल्लाह की जाली आयतें,
कि इन्हें उसके काम में दखल देने का हक हुआ और उस पर लाजम हुआ कि वो इस पर रजामंद रहे, यानी अल्लाह इस बात पे राजी रहे कि सीस्तानी के मुकल्लिद मोर खा के भी जन्नती और खोई के मुकल्लिद मोर ना खा के भी जन्नती। ये मेरा जुमला नहीं है, ये मौला मीर कायनात का जुमला है। उन्होंने निशानियां बताई और ये कज़ाब, ये मुफ्तरी, ये झूठा, ये मुनाफिक मुल्ला, ये सदके ज़कात पे पलने वाला मुल्ला आपको क्या कहता है? ये तो उस जमाने के मुफ्तियों के बारे में था, हमारे बारे में तो नहीं है। हम तो मासूमीन के पैरोकार हैं। मासूमीन का पैरोकार वो जो मासूम की बात पे अमल करे, जो निशानियां इसमें मासूम मौला ने बता दी। क्या ये निशानियां आज आपको नजर नहीं आती? क्या आपको नहीं कहा जाता कि आप अपने मर्जे तकलीद के फतवे पे अमल करें? दोनों सही हैं, हलाल कहने वाला भी और हराम कहने वाला भी। और अगर ये दोनों सही हैं तो फिर सरकार सादिक आले मोहम्मद का फरमान आपने सुन लिया, पढ़ भी लिया कि अल्लाह के हलाल को हराम और हराम को हलाल करने वाले थे वो, और नसारा ने उनकी तकलीद की, इसलिए उन्होंने अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत की। ये जो हदीस पेश करते हैं, वम्बल हवादिसिल वाक़िया फरजाऊ फ़ीहा इला रवाते हदीसना फ़अन्नहुम हुज्जती अलैकुम व अना हुज्जतुल्लाहि अलैहिम, यही हदीस बता रही है कि ये झूठे हैं, कज़ाब है, ये इज्तिहाद करने का हक नहीं रखते, नहीं है इजाज़त इनको, नहीं है इनको इजाज़त कि किसी को अपना मुकल्लिद बनाए और कोई इनकी तकलीद करे। सिर्फ राविया हदीस से रुजू करने का हुक्म है कि जो हदीस बयान करेगा वो तुम पर हुज्जत होगा हमारी तरफ से। ज़बार ज़ारा ज़ैनब सलामत रहिए, या अली मदद, मौला आपको सलामत रखे। सलमान ताबिश आप भी सलामत रहिए। मेरे इसी पेज के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप मुझे वहाँ से अपने नाम के साथ मैसेज कर दीजिएगा, या मैं बाद में जो है वो फिर कमेंट्स दे के आपका नंबर ले लूँगा। अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर सकता इसको। बहरहाल ये जो हदीस पेश करते हैं, इससे भी साबित हुआ कि इज्तिहाद और तकलीद नहीं कर सकते, दोनों चीज़ें हराम हैं। ये हदीस बता रही है कि हदीस के रावियों की तरफ रुजू करना है, उन्हें हमारे ऊपर हुज्जत बनाया गया है। फतवा देने वाले मुज्तहिद हमारे ऊपर कतअन 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 हुज्जत नहीं। चलिए अब आपको दूसरी हदीस दिखाता हूं जो पेश की जाती है, जिसको हदीस तकलीद कहा जाता है। ये जो रवायत अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये तफसीर इमाम हसन अस्करी में भी मौजूद है और किताब अल-एहतजाज के अंदर जो है वो वहाँ पे भी मौजूद है। मैं आपको अल-एहतजाज से भी दिखा रहा हूँ और फिर इंशाल्लाह तफसीर अस्करी से भी दिखाऊंगा। ये किताब अल-एहतजाज, इस किताब अल-एहतजाज में ये वो जुमले हैं जो आपको सुनाए भी जाते हैं और हर मुज्तहिद की तौज़ीह मसाइल के पहले सफ़े पे लिखा होता है। तकलीद के इस बात के लिए, अपने आप के इज्तिहाद और लोगों से अपनी तकलीद कराने के लिए जो दलाइल दिए जाते हैं, उसमें से दूसरा ये है। ये शुरू होती है यहाँ से, ये फ़अम्मा मन काना मिनल फ़ुक़हा साइनन लिन्नफ्से हाफ़िज़न लद्दीने मुखालिफन अल हवाए मुतियन ले अम्र मौला फलिल अवाम आई युकल्लदू। यही आपको पढ़ पढ़ के सुनाई जाती है और यही तौज़ीह मसाइल के पहले सफ़े पे लिखी होती है। बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हर तौज़ीह मसाइल के पहले सफ़े पे होती है। आप तो जानते ही हैं मेरे को माफ़ी तो है कोई नहीं।
ये सारी बुक्स के फोल्डर हैं, मैंने PDF में यहाँ पे रखे हुए हैं। अब मैं आपको नमूने के तौर के ऊपर तौज़ीहुल मसाइल दिखा देता हूँ ताकि आप उसको देख सकें कि ये वहाँ पे लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। मिसाल के तौर पे ये तौज़ीहातुल मसाइल हैं, इसमें से सीस्तानी 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 ये सीस्तानी की तौज़ीहुल मसाइल है, ठीक है जी। सीस्तानी की तौज़ीहुल मसाइल, तवज्जो कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको आसानी से देख और पढ़ सकते होंगे। नहीं तो जिसके पास है वहीं से कहीं से भी ले लो। पहला दावा, इस किताब मुस्तताब के मुताबिक अमल बजा लाने से आप जवाबदही से बरी ज़िम्मा होंगे, यानी आपकी जगह आपका मुल्ला मुज्तहिद जवाब देगा, आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा धोखा है। मैं पहले आपको वो दिखा लूँ, फिर इस धोखे के बारे में भी आपको पोस्टमार्टम कर देता हूँ। ये देखें, ये पहले सफ़े के ऊपर जो आयत मैंने आपको सबसे पहले दिखाई सूरह तौबा की, ये वो लिखी हुई है, फलौला नफर मिन कुल्ले फिरकतन। उसके बाद ये देखिए, ये उर्दू तर्जमा लिखा हुआ है। ये पहले इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का इरशाद है, लोगों को चाहिए कि फुकहा में से जो शख्स अपने आप को गुनाहों से बचाता हो, दीन की हिफाजत करता हो, कायम और नफसाने, ये वो वाली एहतजाज तबरसी में भी और वहाँ पे भी। दूसरी ये फामला वादिसल वाक़या का उर्दू तर्जुमा, कि हमारी हदीस को के बयान करने वाले रावियों की तरफ रुजू करो, क्योंकि वो हमारी तरफ से तुम पर उजद। हर तौज़ीहुल मसाइल के पहले सफ़े पे लिखी हुई है, हर, ठीक है। मैंने ये भी आपको दिखाकर हुज्जत तमाम कर दी कि ये लिखी हुई होती है। अब ये देखिए, इस हदीस के जुमलों पे तवज्जो फरमाइएगा। इरशाद हुआ, एक एक लफ्ज़ के ऊपर तवज्जो करनी है। फ़अम्मा मन काना मिनल फुकहा, सारे फ़कीह नहीं बल्कि फुकहा में से वो, यानी वो जिस तरह अहले सुन्नत में है ना, सहाबा कल नजूम, तमाम के तमाम सहाबा सितारे हैं, वैसे ही इन अहले तकलीद वल जमात के नज़दीक अल मराजे कल नजूम हो गया। भाई सारे मराजे जो हैं ये सितारे हैं, किसी की भी तकलीद कर लोगे तो फलाह पालोगे। लेकिन मौला क्या फरमा रहे हैं, मन काना मिनल फुकहा, और फिर मन काना मिनल मुज्तहिदीन नहीं कहा, हत्ता कि लफ्ज़ मुज्तहिद जो है ये भी अरबी का लफ्ज़ है, लफ्ज़ फ़कीह इस्तेमाल किया। मन काना मिनल फुकहा, फुकहा में से भी वो फ़कीह। और अब आगे निशानी क्या बताई, साइनन लिन्नफ्स से, अपने नफ्स की हिफाजत करने वाला, हाफिजन लिद्दीन, अपने दीन की हिफाजत करने वाला है, मुखालिफन अलिल हवाए, अपनी हवाए नफ्स का मुखालिफ है, मुतियन ले अमरे मौला, और अपने मौला के अमर का मुती है। ये मौला के अमर का मुती का मतलब क्या हुआ, दीन की हिफाजत का मतलब क्या हुआ। बज़ाहिर तो बड़े मुत्तकी नज़र आते हैं ना, अब आकबा मामे पहन के तस्बीह तेज फड़ के नमाजें पढ़ते नज़र आते हैं, अब आकबा मामा पहना हुआ है, देखने वाला तो यही समझता है यार ये बड़ा मुत्तकी शख्स है, नफसानी ख्वाहिशात के ऊपर अमल नहीं करता। हत्ता कि सीस्तानी के सारे दामाद लंदन में रहते हैं, और जहाँ रहते हैं उनके एड्रेस भी मेरे पास मौजूद हैं, करोड़ों रुपए की जायदादें हैं उनकी वहाँ पे और कारोबार। इसकी बेटियाँ भी वहाँ पे लंदन में हैं, इसके दामाद भी वहीं पे हैं। बहरहाल
बज़ाहिर तो तकवा है ना जी, लेकिन ये जो मौला ने फरमाया मुती अल अम्र मौला, अपने मौला के अम्र का मुती होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिर्फ एक मतलब, जो और जितना मौला ने कहा बस वो और उतना, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। क्योंकि अगर उसमें कमी बेशी करेगा तो फिर वो मुती अल अम्र मौला नहीं रहेगा, फिर वो मुफ्ती कहलाएगा, फतवा देने वाला, इज्तिहाद करने वाला। मुती अल अम्र मौला वो होगा जो अपने मौला के अम्र पे खुद भी अमल करे, लोगों को भी कहे कि ये मौला का हुक्म है, इस पे अमल करो। तो मतलब तो इसका भी वही निकला। बताएं मुझे इज्तिहाद की इजाजत कहां से मिली, कहां से निकाला इन्होंने इज्तिहाद? मासूम तो फरमा रहे हैं कि जो अपने मौला के अम्र का मुती है, उसके बारे में ये कहा फलिल अवाम युकल्लिदू, कि अवाम को चाहिए कि उसकी तकलीद करें। अच्छा, इस पूरी रवायत में एक तो मुज्तहिद का लफ्ज़ नहीं, नंबर 2 इज्तिहाद की इजाज़त नहीं, नंबर 3 इस रवायत से कहाँ से इन्होंने ये निकाला कि मुज्तहिद के फतवे पे अमल करें और मुज्तहिद को इजाज़त मिली कि वो इज्तिहाद करके फतवा जारी करे? कहाँ से? इसमें तकलीद कहाँ से साबित होती है? मेरा ये सवाल है। मौला ने सिफात बयान की एक ऐसे फ़कीह की जो अपने नफ्स की हिफाजत करता है, जो अपने दीन का मुहाफिज है। जहां सारी दुनिया फतवे दे रही हो वहां पर वो कहे नहीं, जो मेरे मौला ने कहा है बस वो है दीन की हिफाजत करने वाला। मुखालिफन अलल हवा और मुती अल अम्र मौला, ये सिफात जिसमें हो तो मौला कह रहे हैं फलिल अवाम आई युकल्लिदू, तो अवाम को चाहिए कि उसकी तकलीद करें। अब यहाँ पे जो तकलीद बयान की गई है वो किरदार की तकलीद है, कि जो ऐसा शख्स है जिसमें ये खूबियां पाई जा रही हैं उसके किरदार की तकलीद करो, ना कि उससे फतवा लेके उसके मुकल्लिद बन के तकलीद करो। किरदार की तकलीद है कि जैसे वो अपने मौला का अमर का मुती है तुम भी हो जाओ, जैसे वो अपने दीन की हिफाजत कर रहे हैं तुम भी करो, उसके किरदार की तकलीद करो। इन्होंने निकाल दिया इज्तिहाद व तकलीद। कहां से निकाला है, कैसे निकाला है? हत्ता कि अगर ये आप रवायत पूरी पढ़ें तो इसी तवील तरीन रवायत में मौला ने इससे पहले बयान किया है कि जो यहूद और नसारा के थे मुज्तहिद मुफ्ती, उनके इज्तिहाद और तकलीद में था क्या, उनकी निशानियां भी। और सबसे अहम बात, इसी हदीस के अंदर मौला ने आगे चल के ये भी बता दिया, एक तो सारे फ़कीह नहीं और अक्सरियत के बारे में बता दिया कि वो हमारे कुछ अलूम सीखते हैं नासबी। ये मैंने कल भी दिखाई थी जब फरजंद ज़ारबी का पोस्टमार्टम कर रहा था, कि हमारे अलूम सीखते हैं और फिर हमारे जो ज़ईफ़ शिया हैं, जो इल्म नहीं रखते, उनके सामने हमारे बारे में वो बातें कहते हैं कि जो हमारे लिए रवा नहीं, और हमारे दुश्मनों की तारीफ़ें करते हैं। और ऐसे जो है ये लश्कर यजीद से बदतर हैं, क्योंकि लश्कर यजीद ने तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब का माल लूटा।
ये अकीदा लूटते हैं। ये मौला के लफ्ज़ हैं। ये अल-एहतिजाज से मैंने आपको दिखाया, तफसीर अस्करी जो उर्दू में है उसमें से मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ। ये देखिए, इसको पढ़िएगा, यहाँ से शुरू कीजिएगा। मगर हमारे मौला इन्हीं फ़कीहों के बारे में कह रहे हैं, और एक फ़िरका नासबियों का है, वो हमारे हक़ में किसी किस्म की रद्दोकद करने पर कादर नहीं, मगर हमारे सही इल्म को सीख लेते हैं, फिर इसको लेकर हमारे शियों के पास जाते हैं और हमारे दुश्मनों से हमारे नुक्स बयान करते हैं। फिर इसमें से चंद दर चंद ऐसी झूठी बातें शामिल करते हैं जिससे हम बिल्कुल पाक और सख्त बेजार हैं, और हमारे बाज़ फरमाबरदार और मुती शिया इन बातों को हम अहले बैत का इल्म समझकर कबूल कर लेते हैं। और फिर मौला क्या फरमाते हैं, तवज्जो फरमाइएगा, बस ऐसे लोग खुद भी गुमराह होते हैं और उनको भी गुमराह करते हैं, और इस किस्म के लोग हमारे ज़ईफ़ शियों को इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा ज़रर पहुँचाते हैं जितना कि लश्कर यजीद पलीद अलैहिल्लान वल अज़ाब शदीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साहब बावफ़ा अलैहिम रिज़वान को पहुँचाया, क्योंकि वो उनकी जानों और मालों को छीन लेते हैं। और इन लोगों का जिनका माल और जान को इन नासबियों ने छीन लिया है, उनके दुश्मनों से के हाथ से ज़रर पहुँचाने के सबब बहुत बड़ा रुतबा है। ये वो खबीस उलमाए नवासिब अपने आप को हमारा दोस्त, हमारे दुश्मन के दुश्मन जाहिर करके हमारे ज़ईफ़ शियों के तकादात में तरह तरह के शक डालकर उनको गुमराह करते हैं। लो जी, ये है पूरी हदीस, और आपने बिल्कुल ठीक लिखा है सलमान। ये इतने खबीस हैं अहले तकलीद वल जमात कि जहाँ इनको फ़ायदा नज़र आता है वहाँ पे ये ज़ईफ़ हदीस को 1 मिनट से पहले कबूल कर लेते हैं। अभी दिखाता हूँ मैं इनकी चौथी दलील, मकबूला उमर बिन हुंज़ला। तो ये जो हदीस पेश करते हैं कि फ़ुक़हा में से वो, इस हदीस से भी इज्तिहाद और तकलीद की नफ़ी साबित होती है, क्योंकि मौला ने वाज़े लफ्ज़ों में फरमा दिया, फ़लिल अवाम युक़ल्लिदू, अवाम उसके किरदार की तकलीद करे, किरदार की, ना कि फतवा लेके उसके मुक़ल्लिद बन के उसकी तकलीद करें। जैसे वो अपने मौला के अमर का मुती है, वैसे अपने मौला के अमर के मुती हो जाएं। और इससे पहले मैं बता चुका कि जो रावी हदीस है उसको हुज्जत बनाया गया, हदीस बयान करने वाले को, फतवा देने वाले को हुज्जत नहीं बनाया गया। अब आ जाइए इनकी आखिरी दलील के ऊपर, जिसमें से ये इज्तिहाद और तकलीद साबित करते हैं। इसका नाम है मकबूला उमर बिन हुंज़ला। और इसको मकबूला इसलिए कहते हैं कि ये भी ज़ईफ़ है, इसके रावी भी ज़ईफ़ हैं, लेकिन इजमा के ज़रिए, हत्ता कि मैंने कई मरतबा पूछा कि ये इजमा तुमने मौला की किस फरमान से लिया है, कुरान की किस आयत से लिया है, कहाँ लिखा है कि जहाँ जिस बात पे सारे मुल्ला इकट्ठे हो जाएं तो वो हुज्जत हो जाती है, वो कबूल कर ली जाएगी। यानी इनके कुलिये के मुताबिक 1 लाख अंधे किसी बात पे इकट्ठे हो जाएं और वो ये कह दें कि सूरज नहीं है क्योंकि हम अंधे हैं, हम देख नहीं सकते, तो 1 लाख अंधे इकट्ठे होके इजमा कर लें कि सूरज नहीं है, तो वो हुज्जत हो जाएगा। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ काजी शुरैह और उसके 18,000 मुफ्तियों ने इजमा किया था कि नाउज़ुबिल्लाह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हुकूमत के बागी, उनका कत्ल जायज़ है। तो क्या वो फतवा ठीक है? क्या वो इजमा जायज़ है? लेकिन ये है मकबूला। अच्छा, अब इस मकबूला में भी ये मरते हैं, यहां से भी तकलीद साबित नहीं होती। तवज्जो फरमाइएगा,
मौला यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं कहाँ से बयान कर रहा हूँ। मैं जो बयान कर रहा हूँ वो ये वाली जो लाइन है मैं ये पढ़ रहा हूँ। और मैं इसको बड़ा कर दूं ताकि आप मेरे साथ साथ पढ़ सकें। ये लीजिए, नज़दीक भी कर देता हूं। अब मौला ने क्या फरमाया इसके अंदर, सुने जरा तवज्जो के साथ सुनिए और एक एक लफ्ज को पढ़िएगा। कुल तो मौला ने क्या फरमाया, फ़कैफ़ा यस्नआन काला यंजुरान। मासूम ने फरमाया कि नजर करो किस पर, इला मन काना मिनकुम, तुम में से जो भी, मन काना मिनकुम। पहली शर्त क्या रखी मौला ने, मिमन कद रवी हदीसे ना, जो हमारी हदीस को रवायत करे। पहली शर्त ये उमर बिन हुंज़ला की है जो इन्होंने इज्तिहाद और तकलीद के हक में रखी हुई है, वहीं से इसका इब्ताल दिखा रहा हूं आपको। मिमन कद रवी हदीसे ना, जो हमारी हदीस को रवायत करे, व नजरा फी हलाले ना व हरामे ना, जो हमारे हलाल और हराम पर नजर रखता हो, व अरफा अहकामे ना, और हमारे अहकामात जो हैं उनका आरिफ हो। शर्त रख दी मौला ने, 3 शर्तें रखी। कद रवी हदीस से ना, हमारी हदीस को रवायत करने वाला हो। नंबर 2, व नजरा फी हलालना व हरामना, हमारे बताए हुए हलाल और हराम पर नजर रखने वाला हो, यानी उसे पता हो कि हमने किस शय को हलाल कहा, किस शय को हराम कहा, ना कि वो खुद इज्तिहाद करके बताए क्या शय हलाल है और क्या शय हराम है, यानी इज्तिहाद की नफी है। और फिर फरमाते हैं वह अरफा अहकाम ना, हमारे अहकामात का आरिफ हो कि हमने किस मामले में क्या हुक्म दिया है कि तुम्हें क्या करना है, ना कि खुद से अहकामात देने वाला हो इज्तिहादी फतवों के जरिए। पाबंदी, मासूम ने पाबंदी लगा दी, हमारी हदीस बयान करे, हमारे बताए हुए हलाल और हराम पर नजर रखे और हमारे अहकामात का आरिफ हो, उससे अपना फैसला कराओ। कहां साबित होता है इसे इज्तिहाद, फतवा देने का हक कहां से निकला? क्या इमाम ने यह कहा कि जो हमारे हदीसों के ऊपर और कुरान पर गौर व खौज करके इज्तिहाद करके फतवा करे? मौला ने तो पाबंदी लगा दी कि तुम में से जो मन काना मिनकुम मिमन कद रवी हदीसना व नजर फी हलालना व हरामना व अरफा अहकामना। क्या इसका सीधा सीधा मतलब ये नहीं है कि इज्तिहाद करने की इजाजत नहीं? कहां से निकाला इज्तिहाद, कैसे हक हासिल किया इज्तिहाद का? ये हदीस भी इनके निज़ाम इज्तिहाद और तकलीद को बातिल कर रही है। अब मैंने आपको सिस्तानी की तौज़ीअल मसाइल में पहला जुमला दिखाया, जिसमें उसने ये लिखा हुआ है कि अगर आप मेरी इस तौज़ीअल मसाइल के मुताबिक अमल करेंगे तो फिर आप अल्लाह को जवाबदेह नहीं होंगे, मैं जवाबदेह होऊंगा। क्या कुरान हकीम सिस्तानी के इस दावे की तायीद करता है?
मैं आपको तौज़ीह दोबारा दिखा दूं ताकि हुज्जत कायम हो जाए। ये तौज़ीह अल मसाइल सिस्तानी है। ये देखिए, ये तौज़ीह अल मसाइल सिस्तानी है और इसके पहले सफ़े के ऊपर ये दावा किया गया है उसकी मोहर मुबारक के साथ। इस किताब मुस्तताब के मुताबिक अमल बजा लाने से आप जवाबदही से बरीउज़्ज़िम्मा होंगे इंशाअल्लाह ताला। यानी आपकी जगह आपका मुज्तहिद अल्लाह को जवाब देगा, आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, सलामत रहिए आप आरफ जैदी। क्या खूबसूरत जुमला लिखा है आपने, क्या बात है, क्या कहने हैं, बिल्कुल सही लिखा है आपने कि असल इजमाए उम्मत तो वहाँ हुआ था सकीफ़ा में। अच्छा जी, सिस्तानी का दावा है कि अगर आप मेरी तौज़ीह अल मसाइल पे अमल करेंगे तो फिर आप अल्लाह के सामने जवाब दे नहीं। ये कुरान हकीम की आयत मैंने निकाली हैं, तवज्जो फरमाइएगा। ये जितनी भी आयत हैं इसमें जो ख़ास जुमला है वो क्या है, जो सिस्तानी का दावा है उसकी नफ़ी के लिए। सिस्तानी कहता है कि आपको अल्लाह के सामने जवाब दिए नहीं होने पड़ेगा। कुरान क्या कह रहा है, वला ताज़िरु वज़िरतु विज़रा उखरा, कोई रोज़े मैशर किसी का वज़न नहीं उठाएगा। वला ताज़िरु, नहीं उठाएगा कोई आखिरत में कोई किसी का वज़न, यानी हर शख्स अपना वज़न खुद उठाएगा, अपने अमाल का जवाबदेह खुद होगा। ये जितनी आयत आप देख रहे हैं इन सब के अंदर ये आयत मौजूद है कुरान हकीम में। इनके हवाले चाहिए तो ये देखें, ये लिखे हुए हैं। पहली आयत सूरा अल इनाम आयत नंबर 164। दूसरा हवाला सूरह अल इसरा आयत नंबर 15। तीसरा हवाला सूरह फातिर आयत नंबर 18। चौथा हवाला सूरह जुमर आयत नंबर 7। पांचवा हवाला सूरह वल नजम आयत नंबर 38। अगला छठा हवाला सूरह अल क़यामा आयत नंबर 11। अगला हवाला सूरह अल इनाम आयत नंबर 31। अगला हवाला सूरह नंबर 25 सूरह अल नहल आयत नंबर 25। अगला हवाला सूरह ताहा आयत नंबर 29। अगला हवाला सूरह ताहा आयत नंबर 87। अगला हवाला सूरह ताहा आयत नंबर 100। अगला हवाला सूरह फुरकान आयत नंबर 35। अगला हवाला सूरह मोहम्मद आयत नंबर 4। इन सारी आयतों में, अच्छा मैं आपको बतौर तमसील किसी एक सूरा जो है उसकी आयत निकाल के इसका तर्जुमा दिखा देता हूँ। मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, वला ताज़िरु वाज़िरतु विज़रा उखरा, कोई किसी का वज़न नहीं उठाएगा। मैं आपको ऑनलाइन कोई एक आयत जो है सूरह ज़ुमर निकाल लेते हैं, ये देखिएगा। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 7। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 7 खोली है मैंने, ये देखें इसके अंदर ये जुमला मौजूद है। ये सूरह ज़ुमर इसकी आयत नंबर 7, यहां से पढ़िएगा, ये लिखा हुआ है। वला ताज़िरु, ये मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आप इसको पढ़ लें
कि जो मैं आयात दे रहा हूँ उनका तर्जमा क्या यही है। ये लिखा हुआ है वला ताजिरु वाजिरतुन विजरा उखरा, कोई किसी का वजन नहीं उठा। इसका तर्जमा भी मैं आपको दिखा देता हूं। कुरान कह रहा है और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। ये ले आपके सामने है। मैंने जो आयत खोली है, मैंने आपको कम से कम 10 सूरतों में इसी जुमले की तकरार दिखाई है। कुरान हकीम में जगह जगह परवरदिगार ने कहा है कि उस दिन कोई किसी का वजन नहीं उठाएगा। अच्छा, ये सूरह ज़ुमर है, मैं आपको सूरह नजम में भी दिखा देता हूँ। सूरह नजम, बल्कि आयत नंबर 38। ये सूरह नजम है जी, इसकी आयत नंबर 38। यहाँ पे अकेली यही आयत है जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। सिस्तानी का जो दावा है उसकी रद्द में सूरह नजम की 38 नंबर आयत में कहा ही ये गया है, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। और सिस्तानी क्या कह रहा है? सिस्तानी कह रहा है इस किताब मुस्तताब के मुताबिक अमल बजा लाने से आप जवाबदेही से बरी जिम्मा होंगे। मैं दूंगा आपका जवाब रोज़े महशर। और कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। अब आपके ऊपर है, कुरान की मानते हैं या मुज्तहिद की मानते हैं, सिस्तानी का दावा मानते हैं या कुरान की बात को तस्लीम करेंगे। जो कुरान हकीम की आयत और अहादीस ये अहले तकलीद वल जमात आपके सामने पेश करते हैं, आज आपके सामने उनका पोस्टमार्टम कर दिया मैंने इन इज्तिहाद व तकलीद वालों का। मैंने आपको मासूम का फरमान भी दिखा दिया, मैंने आपको कुरान हकीम की आयत भी दिखा दी। हुज्जत तमाम कर दिया आपके इस खादम ने। मानना ना मानना आपकी मर्जी है। कुरान हकीम में भी यही परवरदिगार ने कहा, अपने अंबिया से भी यही कहलाया। सूरह यासीन में वमा लना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारे लिए नहीं है सिवाय इसके कि हम तुम्हारे सामने खोलकर बयान कर दें। मनवाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा काम था पहुंचाना। एक ही नशिस्त में जो 3 ये रवायात पेश करते हैं और कुरान की जिस आयत को दलील बनाते हैं कि देखो यहाँ से इज्तिहाद भी साबित है, तकलीद भी साबित है, एक ही नशिस्त में मैंने आपके सामने इनके इज्तिहाद और तकलीद के दावों का पोस्टमार्टम कर दिया। इसको संभालिएगा। हर बंदा इतनी जुर्रत नहीं रखता कि इस तरीके से पब्लिकली आमने सामने बैठ के आंखों में आंखें डाल के आपसे ये बातें करे। मौलाई हैं, बड़े बड़े मौलाई हैं, लेकिन हर बंदा इतनी जुर्रत नहीं रखता। मौला की तरफ से ड्यूटी है जिसको लग जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ
अपने हिस्से के मौला सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की नालान पाक की खाक का, लाख एहसान मौला आपकी नालान पाक की खाक का कि मुझे ये जुर्रत अता की कि मैं हक को इनकी आंखों में आंखें डाल के बयान करूं। आपके सामने दिल करता है तस्लीम करें, नहीं करता तो लगे रहें। हर बंदे ने कब्र में अपना जवाब खुद देना है कल को, और बहुत जल्द इंशाल्लाह 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 वो साहिब जुल्फ़िकार आने वाला है, वो मुंतकिम आले मोहम्मद आने वाला है, वो जो जफर अहमर के ऊपर अमल करेगा। बड़ी मौज कर ली तुम लोगों ने जफर अबियज की वजह से। अब जो आने वाला है वो तो गवाह भी तलब नहीं करेगा। आज तुम लोग जुल्म करते हो, इनकार करते हो, गुनाह करते हो, फिर तुम्हें मौका है कि परवरदिगार के हजूर तौबा कर लो, इस्तगफार कर लो, बख्शे जाओगे। अब जो आने वाला है सरकार बकियतुल्लाह फिल आलमीन जल्लल्लाहु ताला फरज और शरीफ में सदके, मेरी आल औलाद सदके उनके ऊपर, उनकी नालान पाक के ऊपर, मेरे माँ बाप कुर्बान उनकी नालान पाक के ऊपर, अब जो आने वाला है वो माफ नहीं करेगा, सोच पे कत्ल करेगा, सोच पे। अमल तो बहुत दूर की बात है। वो जब आएगा तो जो किसी चीज के पीछे छुपेगा वो पुकार के कहेगी मौला ये आपका दुश्मन मेरे पीछे छुपा हुआ है, और मौला के लश्कर में शामिल जो लोग हैं वो जाके उसको वहां कत्ल करेंगे जहां वो छुपा हुआ होगा। ये बात तो अहले तकलीद वल जमात भी जानते हैं कि सिर्फ करबला और नजफ के दरमियान 18,000 मुज्तहिद कत्ल होने हैं, 18,000 मुज्तहिद कत्ल होने हैं जिनकी तकलीद की जा रही होगी। मानते हैं इस बात को, इनकार नहीं कर सकते। तो सोचो अगर मुज्तहिद कत्ल कर दिए जाएंगे तो उनके मुकल्लिदों को क्या दूध जलेबियों के प्याले पेश किए जाएंगे? वो भी कत्ल होंगे, और फिर उसके हाथ से कत्ल होंगे कि जिसके हाथ से जो कत्ल हुआ रोजे मैशर उसका हिसाब नहीं होना, सीधा डायरेक्ट फ्लाइट टू जहन्नम। क्योंकि जो मासूम के हाथों कत्ल हो जाए उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। सोचो, तुम्हें झूठ बोलते हैं ये मुल्ला, धोखा देते हैं कि हम तुम्हारा वजन उठाएंगे, तुम्हारी जगह हम जवाबदेह होंगे। अपने अमाल फर्ज करो, रोज़े महशर परवरदिगार तुमसे कहता हुए मैंने इस चीज को हलाल किया था, तुमने हराम क्यों किया? तुमने आगे से परवरदिगार मैंने वो मर्ज तकलीद के फतवे पे अमल किया, उसने मुझे कहा था ये हराम है, मैं तो इतनी जुर्रत ही नहीं रखता था कि सारा कुछ पढ़ सकूं, तो मैंने उस पर एतबार कर लिया। परवरदिगार कहेगा, जवाब देगा, सवाल करेगा, मैंने तुम्हारे पास कुरान नहीं भेजा था, मेरे हादी तुम्हारे पास आए नहीं थे, तुम्हारे पास हदीस की किताबें नहीं थी, तुम्हें मैंने अकल नहीं अता की थी, क्यों नहीं सोचा तुमने? हदीस मुबारका में है कि इल्म का तलब करना हर मोमिन मर्द और औरत पर फर्ज है, वैसा ही फर्ज है जैसा कि नमाज और रोज़ा फर्ज है। और जो चीज़ अल्लाह ने आप पर फर्ज की है उसका सवाल होगा, पूछा जाएगा। तो ये जो इल्म फर्ज किया गया है, क्या वो कंप्यूटर साइंस का इल्म था, वो मेडिकल साइंस का इल्म था, वो इंजीनियरिंग का इल्म है जिसके बारे में रोज़े महशर पूछा जाएगा, और वो इल्म तुम पर फर्ज किया गया? दीन का इल्म तुम पे फर्ज किया गया जिसके बारे में सवाल किया जाएगा तुमसे कि तुमने दीन का इल्म हासिल क्यों नहीं किया, तुमने क्यों नहीं जाना कि मेरी जो हुज्जतें थी उन्होंने तुम्हें क्या हुक्म दे रखा है, किस काम में क्या करना है और क्या नहीं करना, ये पूछा जाएगा। वहाँ ये सीस्तानी का दावा काम नहीं आएगा, क्योंकि कुरान बता रहा है उस दिन कोई किसी का वज़न नहीं उठाएगा। कुरान की आयतें पढ़ के, वाज़े आयत, ये मुतशाबे नहीं है, मोहकम आयत है, वाज़े आयत, कोई किसी का वज़न नहीं उठाएगा। इसके बाद भी अगर तुम नहीं समझते, लकुम दीनकुम वलिय दीन,
मैंने हुज्जत तमाम कर दी। मौला सलामत, आज की ये नशिस्त काफ़ी तवील होगी, लेकिन मुझे एक ही नशिस्त में इसको पूरा करना था, क्योंकि अगर एक एक हदीस पे बात करता तो मेरे लिए भी और आपके लिए भी मुश्किल होती। 3 घंटे की फिल्म देख लेती है दुनिया यूट्यूब चैनल पे जाके, एंटरटेनमेंट। ड्रामे देख लेती है 2-2 घंटे के, एक ही नशिस्त में 3-3 किस्तें देख के 4 घंटे की, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर कोई बात दीन से मुतल्का हो और वो 1 घंटा या 1-1.5 घंटे के करीब हो तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता देखना। इतनी लंबी कौन देखेगा? आफरीन है तुम लोगों की सोच के ऊपर। हुज्जतें तमाम कर रहा हूं मैं, हुज्जतें तमाम कर रहा हूं। आने दो मेरे वारिस को, पेश तो दोनों ने वही हो ना। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकूंगा कि मौला मैंने आपके हक के लिए आवाज उठाई। तुम लोग क्या जवाब दोगे? क्या इनकार करोगे कि हाँ हमने ये सब कुछ ना सुना था ना देखा था, हमें तो पता ही नहीं था? नहीं कह सकोगे ये सारा कुछ देखने और सुनने के बाद। मौला सलामत रखे हर मुलाई मातमी जजीज नज़ादार को। मौला सलामत रखे मुंतजरीन मौला बकियतुल्लाह फिल आलमीन अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ को, कि जिन्होंने उनके गैबत कुबरा में उन पर ऐसा ईमान रखा है कि उन्होंने किसी उनके गैर को अपना वली उल अमर और इमाम और मर्ज तकलीद और अल्लाह की सबसे बड़ी आयत करार नहीं दिया। वो है मुंतजरीन बकियतुल्लाह फिल आलमीन अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। मौला उनको सलामत रखे। जो सुबह उठते हैं तो पहली दुआ जो है वो ताजील फ़र्ज की दुआ करते हैं। जो रात को बिस्तर पे जाते हैं तो सिर्फ 2 काम करते हैं, जो सुबह उठते हुए 2 काम करते हैं। मैं उसको शिया नहीं मानता, मैं उसको शिया नहीं जानता, मौला बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक आज के इस दौरे गैबत कुबरा में जो रात को सोने से पहले मखदूमा कायनात के दुश्मनों पे लानत नहीं करता, आले मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत नहीं करता, और अपने ज़माने के इमाम के ताजील फ़र्ज की दुआ नहीं करता, और यही दोनों काम सुबह उठते ही नहीं करता, आँख खुलते ही नहीं करता, तो वो फिर मुंतज़िर मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम नहीं है। वो फिर खामनई का शिया, सीस्तानी का शिया, बशीर नजवी का, सरगोदे के मुसल्ली का, जिसका मर्जी शिया हो, मौला का शिया नहीं है। वो भी कोई शिया है जो अपने ज़माने के इमाम का मुंतज़िर ही नहीं है, जो दिन में जिस वक्त भी याद आ जाए ताजील फ़र्ज की दुआ नहीं करता। हमारा नस्बी बाप मर जाए तो हम दुनियादारी का कोई भी काम कर रहे हो, हमारे दिल और दिमाग में अपने बाप की याद रहती है, हम उसे याद करते हैं, हमारी आंखें भीग जाती हैं। तो जो ज़माने का इमाम, जो हकीकी बाप है, क्योंकि मौला फरमाते हैं इमाम उम्मत के लिए बाप की हैसियत रखता है। हम अपने दुनियादारी के 3600 कामों में इतना वक्त नहीं निकाल सकते कि एक मरतबा कहते अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फरज। एक मरतबा नहीं कह सकते पूरे दिन में। मुजतहिदों के पीछे भागते हो, आज़ादारी और मुलाइयों के ऊपर कदगने लगाते हो, एतराज उठाते हो। अपने ईमान से बताओ, सारे दिन में कितनी मरतबा कहते हो अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फरज। मजलूम अव्वल मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम तन्हा थे। मौला हसन बादशाह अलैहिस्सलाम तन्हा थे। मानने वाले बहुत थे पूरी दुनिया में, लेकिन तन्हा थे। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तमाम आइमा अलैहिस्सलाम। जानते हो ये जो ईरान में मेरे सरकार बादशाह मौला इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम, उनकी ज़ियारत में एक जुमला है, अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा। इसका मतलब जानते हो? पूछा गया मासूम से, सरकार नकी बादशाह अलैहिस्सलाम, मौला ये इनको गरीबुल गुरबा क्यों कहते हैं? हत्ता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ इतना जुल्म हुआ, उनको अय्युहल गरीब कहा जाता, गरीबुल गुरबा नहीं कहा जाता। तो मौला अली रज़ा बादशाह के लिए
ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ अस्सलामु अलैका ये गरीबल गुरबा, इसकी क्या वजह? मौला ने जवाब दिया। मौला ने कहा इसलिए कि जब उनकी शहादत हुई उनके पास कोई एक भी अपना नहीं था। वो सिर्फ गरीबुल वतन ही नहीं थे, उनके पास कोई एक भी अपना नहीं था। दुनिया समझती है कि अगर मौला रजा बादशाह अलैहिस्सलाम का हरम अक़दस ईरान में है, बड़ी फजीलत की बात है। मौला रजा बादशाह अलैहिस्सलाम का अपना एक नोहा, पढ़िएगा किताबों में, एक शायर था, वो मौला की बारगाह में आया, उसने चंद अशार लिखे, तो मौला ने कहा अगर तू इजाज़त दे तो इसमें एक शेर का इजाफा करूं। उसने कहा मौला आपको हक हासिल है। मौला ने जिस शेर का इजाफा किया उसका मतलब ये था, सलाम उस पर कि जिसका कोई अपना उसके साथ नहीं है, जो तन्हा है। आज मेरे ज़माने का इमाम तन्हा है, सरकार बकियतुल्लाह फिल आलमीन अजल्लाहु ताला फरजो शरीफ तन्हा है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम अपने काम करते हुए एक जुमला बोल सके, अल्लाहुम्मा अज्जल वली कल फरज। किस कदर मजलूबियत है सरकार बकियतुल्लाह फिल आलमीन अजल्लाहु ताला फरजो शरीफ की, कि जिनकी मार्फत का हुक्म है, जिनके इंतज़ार का हुक्म है, लोगों ने उनकी मार्फत की जगह अपने पास से उनके नायब बना के उनकी मार्फतें हासिल कर ली। कोई खुमैनी और खामनाई की मार्फत को इमाम की मार्फत कहता है, कोई अपने किसी पीर की मार्फत को इमाम की मार्फत कहता है कि ये नायब है। इमाम की मार्फत कौन हासिल कर रहा? वो तन्हा है। वो तन्हा है। यानी मदद